इस समय महाराजगंज में मौजूद हैं, आनंद नगर में, और यहाँ क्या जनता सोचती है लोगों के बीच चलेंगे और चुनाव की बात करेंगे, क्योंकि अब तिथि भी घोषित हो गई है, चुनाव की तारीख घोषित हो गई है और लोगों के मन में क्या है। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। विपक्षी 60 गन से फिर घबराए, क्या कहेंगे इस पे? और जो 400 पार का मोदी का नारा है उसे झूठा बता रहे हैं। निश्चित रूप से वो झूठा है 400 पार। जब तक ईवीएम का खेल चलेगा 400 नहीं, वो 500 भी पार करा सकते हैं। जब झूठ बोल के ही वोट लेना है, जनता को ठगना है, नौकरी देना नहीं है, रेल बेच दिए, भेल बेच दिए, LIC बेच दिए, सरकारी नौकरी किसी को मिलना नहीं है। जो सिलेंडर 400 की मिलती है आज 1100 का है। महंगाई चरम पे है। विकास के नाम पे क्या है, उनके लोग अंधा चश्मा लगा लिए हैं जो कहते हैं कि बहुत विकास हुआ, बहुत विकास हुआ। कुछ और लोगों के बीच चलेंगे क्या भैया? एक चीज़ और निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि 2019 में जब चुनाव हुई थी और पुलवामा हमला साजिश के तहत कराया गया, आज तक उस पुलवामा हमले की जांच नहीं हुई और ये जनता, भारतवर्ष की जनता सेंटिमेंट पे वोट देती है। क्या कहते हैं भैया? जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आप बताइए, ये गाय पे राजनीति करते हैं, कहते हैं गाय हमारी माता है। और अभी जो चंदा का आंकड़ा आया है, एक स्लाटर हाउस के मालिक से 250 करोड़ रुपये चंदा बीजेपी ने ले लिया। अब दूसरी बात, हमने पुलवामा का जिक्र किया, शाहरुख खान का लड़का ड्रग्स कितना पीता है, सुशांत राय राजपूत कितना ड्रग्स पिया था, मरा था, उसकी जांच CBI कर दी। लेकिन पुलवामा हमले में इतना बड़ा हमला हो गया, इतने हमारे इसी विधानसभा के नौजवान साथी अमर शहीद पंकज त्रिपाठी हुए थे। ये राजनीति के लाशों को सौदागर है। ये लाश राजनीति के लिए, अपने कुर्सी पाने के लिए। और रही बात ईवीएम की, आप बताओ, जिस ED, जिस CBI, येदियुरप्पा, उससे बड़ा घोटालेबाज कोई है कर्नाटक का मुख्यमंत्री? बीजेपी में शामिल हुआ, पाक साफ होगा, गंगा जी से नहा लिया। रेड्डी बंधु नोटबंदी में सबसे बड़ी शादी इस देश में किए थे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किए, सारी चीज माफ हो गई। और भारतीय जनता पार्टी अपने विपक्ष को रौंदना चाहती है, उनको हक हकूक को खत्म करना चाहती है, सिर्फ ED और CBI के बल पे। चलिए कुछ और लोग हैं, उनके बीच भी चलेंगे क्या भैया? ये कह रहे हैं जो विपक्ष गठबंधन में पीछे, गठबंधन वाले एक दूसरे का टांग खींचे, क्या कहेंगे? ऐसा है जैसे समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात, तो मैं भी एक अध्यापक हूँ और 2011 में TET का फॉर्म भी भरा था और करीब 63 जिलों में मैंने फॉर्म भरा और आज तक वो 500 रुपये वापस नहीं हुए, ना भर्ती हुई ना पैसा वापस हुआ। उसके बाद दूसरी बात ये है कि युवाओं को तो सभी पार्टियों ने छला है, किसी ने छोड़ा नहीं है। और रोज़गार की बात है तो रोज़गार केवल नौकरी से नहीं आती है, स्वरोजगार से भी नौकरी आती है। तमाम तरह की स्कीम चल रही है, MSME की स्कीम चल रही है स्वरोजगार के लिए, तमाम महिलाओं के लिए स्कीम चल रही है जिसमें हम एंटरप्रेन्योरशिप अपना डेवलप करके तमाम लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। नौकरी पा लेना ही रोज़गार थोड़ी है। अपना उद्यम स्थापित करें, क्या प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं, केवल गवर्नमेंट जॉब ही जॉब थोड़ी है। क्या कह रही है? जो कह रहे हैं कि सरकार जो है सिर्फ साजिश करती है, ED और अधिकारियों को डरा के जो है धमका के काम करती है। गलत बात है। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, वो भी सत्ता का दुरुपयोग करने का काम करते थे। देखिए, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात आ रही है, इलेक्ट्रल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा अंशदान करने वाला व्यक्ति लॉटरी व्यवसायी था और वो व्यवसायी किसको किया ये तो कोई नहीं जानता है, किसको उसने दिया है। अभी ये स्पष्ट नहीं किया है SBI ने, और हो सकता है वो विपक्ष को दिया हो। ये इस बात को कहलवाने के लिए कि चलिए और लोग हैं, उनके बीच भी चलेंगे क्या भैया? क्या लगता है मोदी जी की नीति समझ ना पाए, EVM पर फिर दाग लगाए? ये तो वही कहावत है, नाच नहीं आवे आंगन में टेढ़ है। जब जीत जाते हैं तो कहते हैं कि EVM सही है, हार जाते हैं तो EVM कहते हैं खराब है। और आज हमारा देश आम चुनाव के राह पर खड़ा है। आज विपक्ष सुनिए, आज विपक्ष जिताती है, 2 स्टेट जिता देगी, 3 स्टेट जिता देगी। आएंगे आपके पास, आएंगे आप, इनकी बात हो जाए। कहती है कि हमारा पाप धुल गया, तो उस समय क्यों नहीं उंगली उठाते हैं उस EVM पर? उस समय भी उंगली उठनी चाहिए उस EVM पर, उसका तिरस्कार करना चाहिए। तिरस्कार है क्या भैया क्या कह रहे हैं? EVM पे उंगली उठा रहे हैं, क्या कहेंगे? हम तो EVM पे उंगली नहीं उठा रहे हैं।
लेकिन हम महाराजगंज की बात करते हैं। अगर सबसे बड़ा कोई झूठ बोलने वाला महाराजगंज ज़िले में है सांसद तो है पंकज चौधरी, जो यहाँ के मंत्री हैं, जो यहाँ पर मंदिर के ठीक सामने महाराजगंज रोड पे कहे थे कि इस बार मैं सांसद बनता हूँ तो सबसे पहले काम मेरा मिल है, जो जनता की दिलों की धड़कन मिल है यहाँ की, और कोई विकास उसी से होता है। आज तक ना मिल चला ना मिल हुआ। और यहाँ पर है विधायक जी भी हैं जो बजरंग बहादुर सिंह, वो तो कोशिश करते हैं बहुत मिल चलाने के, कहते हैं मैं चाहता हूँ मिल चल जाए। अगर मिल चलती है तो 10 साल की उनकी विधायकी और चमक जाएगी, ये सत्य बात है। सुनिए, मोदी की नीति समझ ना पाए, ईवीएम पर फिर दाग लगाए। और मत करिए भैया, यहाँ महाराज जिले की बात है पंकज चौधरी जी के बारे में। क्या यहाँ दुर्गा मंदिर पे उन्होंने बोला था कि मैं मील चलवा दूंगा, सांसद अगर होता हूँ तो मंदिर के सामने कसम खाकर मील चलवाने के बाद जो कबाड़ भी बिचवा दिए, उसका खंबा एक स्तंभ था कि हम लोग जब धान ही जाते थे तो वहाँ धान ही से दिखता था कि यार फरिंदा का चीर के में भोपूर हो गया था, वो कटवा के बिचवा देने। अब क्या कहेंगे भैया? निश्चित रूप से 1994 में मिल बंद कराने का काम किसने किया, ये भी मैं जानना चाहूँगा। जब कांग्रेस की सरकार थी, इसी मिल को बंद कराने का काम कांग्रेस की सरकार ने की। क्यों आपकी सरकार फिर रिपीट तो की, क्यों चलवा नहीं दिया आपने? 2004 से 2009 से 2014 तक किसकी सरकार थी भैया? क्यों मिल नहीं चलवा दिए भैया? आप दूसरे पे दोषारोपण करना बड़ा आसान है, लेकिन आपने मिल क्यों नहीं चलवाया, ये आप नहीं बताएंगे। आप चलेंगे भैया, चुनाव में गठबंधन पीछे और गठबंधन वाले एक दूसरे का टांग खींचे। क्या देखिए, ये चीज़ जो मोदी जी बोलते हैं परिवारवाद, ये पूंजीवाद है। इतने बड़े झूठा प्रधानमंत्री गूगल बोल रहा है, देश का झूठा प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, हम नहीं बोल रहे हैं, गूगल बोलता है। कुछ और लोग हैं उनके बीच भी चलेंगे। क्या भैया, क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री को ही झूठा बता रहे हैं। भैया प्रधानमंत्री को झूठा नहीं हम कह सकते हैं, और अगर हम कोई वोट करेंगे तो भगवान श्री राम के नाम पे करेंगे, बाकी सारा दुनिया झूठा ही है। वैसे भी ये जुमलेबाजी वाली सरकार। क्या कह रहे हैं भैया, क्या कहेंगे? अगर मिल की बात हो रही है तो हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि ये गणेश शुगर मिल जो जयपुरिया सेठ का था, इसको बंद कराने में किसका योगदान है, इस पे भी ध्यान जाना। बंद कब हुआ था? केंद्र सरकार में, सरकार की जनता दल की सरकार थी, और बंद कराने वाले जाट फर्नांडीज हैं जिन्होंने इसका राष्ट्रीयकरण किया, और राष्ट्रीयकरण द्वेष की भावना से किया, क्योंकि उनको जयपुरिया सेठ से बदला लेना था। और जब राष्ट्रीयकरण कर दिया तो यहाँ काम खत्म हो गया, जब सभी लोग नौकरशाही वाली स्थिति आ गई, तो सरकार का ये है कि मतलब वो बाइंड अप आ गया। बाइंड अप हुआ तो भाई कोई भी संस्था बाइंड अप होती है तो उसके स्क्रैप बेचे जाते हैं, जो उसके ऋण होते हैं उसकी भुगतान की जाती है। तो ये कोई बात नहीं हो कि उसको रोक लेगा कोई बाइंड अप होने से या उसका लिक्विडेशन होने से, कोई नहीं रोक सकता। चलिए, कुछ और लोग हैं उनके बीच भी चलेंगे। क्या लगता है भैया, क्या बोलेंगे? क्या आप नहीं बोलेंगे? बार बार जो है ईवीएम पे सवाल उठाना और प्रधानमंत्री को झूठा बताना, क्या कहेंगे? ईवीएम से सवाल उठाना ये तो विपक्ष की एक प्रोपगंडा है, और भारत सरकार माननीय देश के प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो जनता के सामने आज हमारा देश चुनाव के मुहाने पे खड़ा है, और पूरा विपक्ष कहीं पता नहीं चल रहा है। जिस तरीके से आज हमारे महाराजगंज लोकसभा में अभी तक कोई विपक्ष का चेहरा नहीं नज़र आया, केवल एक चेहरा है भाजपा का लोकसभा प्रत्याशी। यही चेहरे पे पता भैया, ये भी मामला आ रहा है कि कांग्रेस को, गठबंधन को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। क्या? अच्छा, आप ये बताइए, आप जिस जिले में खड़े हैं, आप उस जिले की पहली बात करिए। इस जिले के जो सांसद हैं वो वित्त राज्य मंत्री हैं, और अभी कैबिनेट खजाने की मालकिन कैबिनेट मंत्री आई थी निर्मला सीतारमण। अब आप सोचो ना, कल खरकाने की बात हुई, इतना बड़ा उद्योग, जितना बड़ा भारी विभाग है, और जहां हम खड़े हैं यहां का पैसा सिद्धार्थनगर सांसद पाल जी यहां से ले गए। अच्छा, ये बताइए, चलिए ठीक है, आपने बात नहीं किया, बात मैं फिर से पूछना चाहूँगा, सवाल वही सवाल कि महाराजगंज से विपक्ष का चेहरा कौन है? ये सीट कांग्रेस के खाते में गई है, और मुझे जहां तक जानकारी है आज शाम तक या कल तक रिजल्ट आ जाएगा, टिकट आ जाएगा। अभी तक प्रत्याशी मिले नहीं, खोज रहे हैं? नहीं, गठबंधन में देखिए, गठबंधन एक आपसी समझौता होता है, उसके आधार पर आदमी डिसाइड करता है। अभी कई सीटें मोदी ने जो बीजेपी ने किया है, अभी कैसरगंज में नहीं किया, गोंडा में नहीं किया है। और दूसरी चीज क्या है कि ये आप महाराजगंज की बात करिए, यहाँ के जो सांसद मंत्री हैं, आप उनसे 5 काम बता दो। जिस गाँव को उन्होंने गोद लिया था, आज वो गांव पूरा नहीं हुआ। जिस चीनी मिल की बात कर रहे हैं, आनंद नगर की पहचान यहाँ से मिल्क थी, मेरे पिताजी एम्प्लॉय थे। आज बताओ, इतने बड़े विभाग का मंत्री होने के बावजूद कबाड़ बिक गया।
क्या कहेंगे भैया? पूरा बता रहे हैं अब चीनी मिल चालू होने की बात थी, अब वो भी बिक गया, अब कोई विकास नहीं हो, विकास की बात है। अच्छा ये कहिए, अब तो विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा है नहीं और पूरा रुझान भी पूरे देश का आप लोगों को खुद मालूम हो गया है कि क्या पूरे देश का रुझान है। अब बाकी इनको 1000 से अधिक जो करोड़ की परियोजनाएं हैं उनको नहीं ये दिख रहा है कि जो मील का पत्थर था हमारे ज़िले के विकास के लिए। और इसके बाद इस विषय पे आइए न, शुगर मिल पे मजदूरों का भुगतान किसने कराया और मिल किसने बंद कराया? इस मुद्दा में नहीं, इनके भी सरकार के मुख्यमंत्री थे, ये भी शासन सत्ता में थे, मिल के मुद्दे पे क्या किए? जीरो किए। हमने, हमारी सरकार ने कम से कम किसानों मजदूरों के जो बकाया पैसे थे उनको भुगतान कराने का काम किया। और जहां गरीब असहाय निसहाय की बात है तो आप गरीब आदमी से पूछिए, आज मोदी के पक्ष में, हमारे मंत्री सांसद के पक्ष में, हमारे मुख्यमंत्री के पक्ष में आज गरीब असहाय निसहाय किसान मजदूर सब खड़ा है। और ऐसे नहीं दिख रहा है, अभी तो इनके पास न कोई चेहरा है न कोई चाल न। देखिए भाई आप नेताजी आप बोल लिए, आपका स्वागत था, हम बोल रहे हैं, हमको बोलने दीजिए, फिर जो आपको जवाब देना दीजिएगा। हमारे कहने का मतलब ये है कि आज भगवान राम जी का भव्य मंदिर भी बन रहा है, हमारे आनंद नगर से लेके घुगली तक रेलवे स्टेशन भी बन रहा है, सड़कों का पूरा जाल बिछ गया। यही गड्ढा युक्त सड़क रहता था, आप लोग प्रेस मीडिया के हम अधिक जानते थे। यही बहुत सारे व्यापारी नेता सब लोग हैं, 6 घंटा दिन 6 घंटा रात, 1 हफ्ता दिन 1 हफ्ता रात, वो 6 घंटे बिजली का संघर्ष नहीं होता था, 3 घंटा दिन मिल जाए 3 घंटा रात मिल जाए, उस पर संघर्ष होता था। क्या कहेंगे भैया? बिजली और सड़क की बात हो गई, चीजें बदलती, हालात बदलती। नहीं विकास हुआ है कि नहीं? विकास के एक बार विकास को अपनी जेब से कराता है, हर सरकारें विकास करती है। ऐसा पहले की सरकार ने बिजली कितना दिया? दुर्भाग्य क्या रहा, विपक्ष भी कभी केंद्र में नहीं रहा। जब विपक्ष राज्य में सरकार होती थी, केंद्र में किसी और की सरकार होती थी, और जो केंद्र की नीति होती है ना, वो कोयला दे देते थे, आपको जो सब्सिडी मिलती है वो नहीं देते थे। दूसरी बात, आप कोई भी आदमी होता है विकास करने आता है। मान लीजिए आपने कहा कि पंकज चौधरी बड़ा विकास किया, जो सांसद वो विकास वो करेगा, लेकिन आप जिस पद पे, आप इतने बड़े पद पे विराजमान हो, आपने क्या किया? 5 काम बता दीजिए। अरे भैया 5 काम बोल रहे हैं, 5 काम अच्छा बोलिए, क्या 5 काम बता दीजिए। आप नेताजी बहुत तेज तेज चिल्ला रहे हैं, हमको केवल यही ये लोग बता दें कि विपक्ष में किससे हैं, किस पार्टी से, कौन है इनके पार्टी का नेता। अब मैं चैलेंज से सीना ठोक के कह रहा हूँ, मेरे देश का नेता है नरेंद्र मोदी। ये अपने नेता का नाम बता दें और अपनी पार्टी का नाम बता दें कि किस पार्टी से ये मिलान करते हैं। मैं ये सीना ठोक करके कहता हूँ। 5 उन्होंने 5 काम पूछा। देखिए काम का तो लंबे का, देखिए विकास के मुद्दे पे 5 नहीं अनगिनत काम हम बता देते हैं। आप देखिए, अब देखिए ये देखियो, एक तरफ पूरा एक जनता है, दूसरे तो कुछ लोग मन के खिंचे हुए लोग हैं। जी क्या कर? आजादी के बाद आज तक कोई सरकार हो रही है, आज तक वह स्कीम आज तक नहीं लागू हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के आने के बाद देश में आजादी के बाद पहली बार शहरी इलाका में प्रधानमंत्री आवास दिया गया है, जो आज तक कभी आजादी के बाद पूरे देश में कहीं नहीं लागू हुआ था, न हो पाया था। ये किस योजना से आप कहते हैं, ये किसके लिए योजना आई है? उन गरीबों के लिए योजना है। क्या कहेंगे? बता दे। अच्छा कांग्रेस से जी नेता आपका कौन है भैया? पूछ रहे थे, नेता बता दें। यहाँ पर जो आपने पूछा है कि आपके पास इंडिया का उम्मीदवार कौन है, 99.9 माननीय वीरेंद्र चौधरी यहाँ के उम्मीदवार घोषित होने जा रहे हैं। अब आपसे बता रहे हैं, सुनिए। मतलब होने 99% है, 99% बता दिया। अच्छा दूसरे बीच मत बोलो यार, अरे ठीक है यार, सुनिए। आप इस जिले का 2 मुद्दा है, बता दीजिए। गणेश शुगर मिल और दूसरा रेलवे लाइन। अरे यार हाँ भैया एक मिनट शांत रहिए भैया, आएंगे आपके पास भी आएंगे। सुनिए, 1932 में स्थापित हुआ था चीनी मिल, और यह मिल माननीय वित्त राज्य मंत्री हैं, इसके रिवाइवल में
जो एनटीसी ने दिया है 350 करोड़ रुपया केवल चाहिए, वह अगर दिला देते तब भी हो जाता। दूसरा रेलवे लाइन, तो मैं आपके प्रतिष्ठित टीवी पर कह रहा हूँ, चैनल पर, मैंने आरटीआई लगाया था, डॉक्टर रामनारायण चौरसिया नाम पड़ेगा, स्पष्ट लिख के आया है कि आनंद नगर से घुघुली रेलवे लाइन पीएम गति शक्ति योजना में स्वीकृत नहीं है। क्या 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 कहेंगे, बोलिए। इस चीज का जवाब माननीय महोदय जी जो आरटीआई लगाए हैं उस आरटीआई का उत्तर दिखा दें। केवल क्वेश्चन है, उत्तर नहीं है, वो दिखा दें। क्या कहेंगे भैया? ये तो कह रहे हैं कि हम आरटीआई लगाए, आरटीआई में जवाब है। आप अच्छा ये बताइए, किसान को, काश्तकार को जमीन अधिग्रहण का पैसा मिल रहा है, सरकार सब जगह अधिसूचना जाहिर कर दी है कि जमीन चिन्हित किया जा रहा है। अब ये देखिए, अब ऐसे लोगों को कोई क्या कहेंगे भैया? क्या कहेंगे जो कह रहे हैं लोग, विपक्ष जो उंगली उठा रहा है बार बार सरकार पे? सही उठा रहा है। रेलवे यहाँ एक छलावा है। 100 सर्वे हो गया, 20 साल से रेलवे यहाँ दिया जा रहा है। हर रेलवे के नाम पे कई बार इस महाराजगंज धरती पे यहाँ की जनता को ठगा गया, आज भी वही हो रहा है। क्या कहेंगे भैया? हाँ, सर्वे हो गया, आप फरंदा तहसील का एक गाटा संख्या बता दीजिए, जो कही हो हम मान लेंगे। चलिए भैया, ये कह रहे हैं कि जो है रेलवे छलावा है। निश्चित रूप से छलावा है। किसी एक किसान को खड़ा कर दे जो रेलवे का पैसा पा गया हो। अब वो कह रहे हैं कि हम किसान को 0 से 5 किलोमीटर तक चिन्हित करके पैसा देने का काम कर रहे हैं, तो किसी किसान को खड़ा कर दे जिसकी जमीन का मुआवजा दिया गया है। लोगों की क्या राय है, हमने आपको दिखाया कि लोगों की क्या राय है, और विपक्ष के लोग भी थे यहाँ, विपक्ष अपनी बात रखे और बीजेपी की बात जिन्होंने रखी, और विकास के मुद्दों पर क्या किन मुद्दों पे चुनाव होगा, इन सब मुद्दों पे बातचीत हुई, और किन मुद्दों पे इस बार वो वोट करेंगे और अपने जो प्रतिनिधि होंगे कैसे प्रतिनिधि चुनेंगे, इस पर चर्चा हुई। बीजेपी अभिनेता शॉटगन कहे जाने वाले शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बार फिर भाजपा एनडीए को निशाना साधते हुए ये कहा है कि जो नारा 400 पार का दिया जा रहा है वो पूरा नहीं हो पाएगा, और इसी को लेकर तमाम सवाल भी खड़े कर दिए हैं। और इसी पर सियासी चौक को लेकर आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की निजी सोसाइटी में, जहां पर तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन सभी से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे जिस तरह से शॉटगन यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा ने ये कहा है कि एनडीए 400 पार नहीं कर पाएगा, उनकी बातों में कितना दम है। क्या वाकई शत्रुघ्न सिन्हा, जिनको शॉटगन कहा जाता है, टीएमसी से सांसद भी हैं, सही कह रहे हैं? सबसे पहले आपसे शुरुआत कर लेते हैं, आपका नाम जानना चाहूँगा। नितिन त्यागी हूँ। त्यागी जी, क्या कुछ कहेंगे एनडीए का जो गठबंधन है और भाजपा जो नारा दे रही है 400 पार, इस बार 400 पार, लोकसभा चुनाव का चुनावी बिगुल बज चुका है, आचार संहिता लग चुकी है, तो वाकई 400 पार हो जाएगा या नहीं हो पाएगा? 400 पार तो इस बार होने वाला है। जहाँ तक जो अभी तक के जो आंकड़े जो टीवी सर्वे दिखा रहा है, जो हम जानते हैं, उसमें यूपी में भी 80 में से 78 सीट तो आने ही वाली है, और पूरे भारत में 400 का आंकड़ा अवश्य पार होगा। तो शत्रुघ्न सिन्हा ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या घबराहट दिख रही है ये, या पीछे का डर दिख रहा है? टीएमसी सांसद भी हैं, कभी भाजपा में भी हुआ करते थे, तो ऐसे में उनके ये शब्द आना, किस तरह से उनको देखते हैं आप? विपक्ष की घबराहट है, उन्हें कुछ ना कुछ तो बोलना ही है, तो बोल रहे हैं। तो विपक्ष सीधे सीधे कैसे मान लेगा कि सामने वाली पार्टी के 400 के आंकड़े आ रहे हैं? तो इसलिए अपने कुछ ना कुछ बोलेंगे, उसी तरीके से बोल रहे हैं। चुनावी रेस में गठबंधन पीछे विपक्षी नेता एक दूसरे की टांग खींचे, सही मानते हैं क्या आप सर इस बात को? बिल्कुल, सारे विपक्ष में भगदड़ मची हुई है। उन्हें भाजपा की लहर देखकर सारे विपक्ष में सारे में भगदड़ मची हुई है इस टाइम। और गाजियाबाद में हमेशा भाजपा जीतती आई, और गाजियाबाद में आपका रिकॉर्ड मतों से भाजपा जीतेगी गाजियाबाद में भी। गाजियाबाद का तो आपने बता दिया। ओवरऑल हम देख लें तो 400 पार की जो बात कही जा रही है, और भाजपा के नेता हों, कार्यकर्ता हों या बड़े नेता हों, सभी इस बात को कह रहे हैं कि एनडीए का जो गठबंधन है वो 400 पार कर जाएगा, तो वाकई करने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं? बिल्कुल, जनता मन बना चुकी है। भ्रष्टाचारियों को कोई वोट देगी नहीं। मोदी सरकार ने जो काम किए हैं जनता उससे सहमत है। बिल्कुल 400+ सीट होंगी। देखिए, अगर ईवीएम में गड़बड़ होती, कुछ ईवीएम हैक करने वाला कोई इस तरह का सिस्टम होता, तो जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली जीतते हैं तो ईवीएम खराब क्यों नहीं होती? जब ममता बनर्जी जो है बंगाल जीतती हैं तो तब ईवीएम खराब नहीं होती है। जब कर्नाटक कांग्रेस जीतती है तो ईवीएम खराब नहीं होती है।
यानी मोदी अपनी नीतियों से जीत रहे हैं, ना कि ईवीएम से जीत रहे हैं। जी की जो नीति है वो चाहे वो सामरिक दृष्टि से हो, चाहे आर्थिक दृष्टि से हो, चाहे सामाजिक दृष्टि से हो, मोदी जी जात पात के नाम पे वोट नहीं मांग रहे हैं। मोदी जी विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। और 10 साल के मोदी जी के भ्रष्टाचार मुक्त शासन ने एक भी किसी भी नेता पर, मोदी जी पर और योगी जी पर कोई दाग नहीं है, कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं बता सकता। और रही बात दूसरे गठबंधन की, गठबंधन में जो इंडी गठबंधन है, एक भी चेहरा ऐसा नहीं है जो दागदार ना हो। और वो तो एक तरह से ऐसे मान लीजिए जैसे लुटेरे होते हैं ना, लुटेरे को गठबंधन बहुत जल्दी बनता है, लेकिन उनमें एकता नहीं होती है, क्योंकि वो किस लिए चेहरा, कोई भी चेहरा नहीं है, एक भी चेहरा नहीं है जिसके राहुल गांधी को मानते हैं, राहुल गांधी चेहरा होंगे? के सामने अभी फिलहाल कोई विकल्प नहीं है। और राहुल जी की बात ये रही कि जो व्यक्ति को ना तो अपने देश की भौगोलिक परिस्थिति का पता, ना यहाँ पे जनता की स्थिति का पता कि उनको चाहिए क्या, जो ये नहीं जानते कि अभी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, जब लेट हो गई है न्याय यात्रा का। हाँ। ये है जब चुनाव की तैयारी उनको करनी चाहिए, जब उनको अपने नेताओं को संभाल कर रखना चाहिए, तब वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। तो ये अच्छा, ये और बता दीजिए ये 400 पार का जो नारा दिया जा रहा है, कार्यकर्ता हो या भाजपा के नेता हो या जनता के लोग हों, तो क्या लग रहा है 400 पार पहुंचेंगे? देखिए, ना तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नारा लगा रहे हैं 400 पार का, और ना मोदी जी लगा रहे हैं। इस समय जनता खुद 400 पार का नारा लगा रही है और मोदी जी की नीतियों से वो बिल्कुल एकदम संतुष्ट हैं। और वो चाहते हैं कि मोदी जी 2024 में नहीं, 2029 में भी प्रधानमंत्री बने, और 29 के बाद 34 आएगा उसमें भी प्रधानमंत्री बने। किस तरह से देख रहे हैं चुनाव को? लोकसभा चुनाव का चुनावी बिगल तो बज ही गया है, विपक्ष में घबराहट देखने को मिल रही है, या कहा जाए कि शॉटगन कहे जाने वाले शत्रुघ्न सिन्हा वो जिस तरह से कह रहे हैं कि एनडीए 400 पार नहीं कर पाएगा, और 2004 की बात वो दोहरा रहे हैं कि 2004 में भी शाइनिंग एक नारा दिया गया था, शाइनिंग इंडिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में, लेकिन प्रधानमंत्री उस समय मनमोहन सिंह बन गए थे। तो कुछ ऐसा ही इस बार होगा, ऐसा कैसे देखते हैं आप? देखिए साहब, जहाँ तक शत्रुघ्न सिन्हा की बात है, वो तो धोबी का कुत्ता होगा, ना घर के रहे ना घाट के। ठीक है, भाजपा छोड़ी, अभी तक वो अपने को ही कहीं स्थायी रूप से नहीं बना पाए कहीं पे भी। टीएमसी में भी उन्हें हार दिखाई पड़ रही है सामने, इसलिए वो इस प्रकार के ऊट पटांग देंगे जिससे कि थोड़ा कुछ लाइमलाइट में आ जाएं, आप लोगों के न्यूज़ चैनल्स में कुछ दिखाई पड़ जाए उनका चेहरा भी। अगर ये सब नहीं बोलेंगे वो, तो आप क्यों दिखाओगे? आज हमसे आप प्रश्न पूछ रहे हो ना उनके बारे में, इसीलिए कि हम लोग तो उनको भूल ही गए थे शत्रुघ्न सिन्हा को, ये भी कोई हस्ती है। घबराहट है उनके, बहुत ज़्यादा घबराहट है, बहुत ज़्यादा घबराहट है, इसी वजह से ऊट पटांग बोल रहे हैं। चुनावी रेस में गठबंधन पीछे और एक दूसरे की टांग खींचने में नेता लगे हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? इंडिया गठबंधन तो आज की डेट में गठबंधन है ही नहीं, भ्रष्टाचारियों का एक तरह से गठबंधन है। सारे भ्रष्टाचारी एकजुट हैं एक नेता को हराने के लिए। आज भी भूपेश बघेल जो उनके इंडिया गठबंधन के नेता हैं, उन पे एफआईआर हुई है भ्रष्टाचार को लेकर। तो इंडिया गठबंधन भ्रष्टाचार का गठबंधन है, सारे भ्रष्टाचारी वहाँ एकजुट हैं, चाहे वो जितने भी नेता हैं बड़े, सब पे कोई ना कोई मुकदमे चल रहे हैं। ईवीएम को लेकर आप क्या कहेंगे? भाई ईवीएम पर जो बार बार सवाल उठा देता है विपक्ष, कुछ भी हो, कोई मुद्दा ना मिलता है तो फिर ईवीएम का मुद्दा मिल जाता है कि नहीं ईवीएम में दिक्कत है, और वो फिर सीधा हाथ खड़े कर देते हैं कि भाई इनकी तो 400 आई जानी है। जहाँ ये जीतते हैं वहाँ पे ईवीएम सही है, जहाँ ये हारते हैं वहाँ ईवीएम गलत है। राजस्थान जीत जाएंगे ईवीएम सही है, राजस्थान हार जाएंगे ईवीएम गलत है। अपने मुद्दों को छिपाने के लिए लगातार विपक्ष ईवीएम को मुद्दा बना रहा है, ईवीएम कोई मुद्दा है ही नहीं। युवा भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। भैया आपका नाम? सत्यम शर्मा। शर्मा जी, आपको क्या लगता है एनडीए 400 पार कर पाएगा जो दावा कर रहे हैं? देखिए, जो ये दावा है, ये दावा चुनाव से 1 महीने पहले ही आपको और हमारे समझ में आ गया है। आज हम अपने अपने घरों में 5-5 सदस्य भी हैं, अगर उनकी भी वोटिंग देखते हैं तो वो पूर्ण बहुमत से भाजपा के साथ है। और भाजपा के साथ नहीं, इस वर्ष आप देखेंगे, इस वर्ष 2 दिवाली हमारे देश में मनाई गई हैं। एक दिवाली जो हर वर्ष की बात ही बनाई जाती है, एक दिवाली जब राम मंदिर का उद्घाटन, भव्य उद्घाटन हुआ था, उस समय जो दिवाली मनाई गई थी, और यह दिवाली भारत के साथ साथ पूरे विश्व में बनी थी। ये वो दिन था जब पूरे भारत को राम मंदिर के नाम से जाना जाता था। तो ये जो चीज़ें कर रहे हैं, ये साक्षात हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी देवताओं के रूप में जो कार्य कर रहे हैं, ये अवतार के रूप में जो कार्य कर रहे हैं, ये हमारा और आपका सौभाग्य है जो इनके नेतृत्व में, इनकी सरकारों में हमें रहने का सौभाग्य